So hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So let's start our next question of topic stack and queues, that is reverse a string using stack. अब हमने ऑलरेडी रिवर्स अ स्ट्रिंग किया होगा क्वेश्चन, उसमें हमने दो मेथड यूज किए थे। एक तो सिंपली था रिवर्स फंक्शन का यूज करना, जो कि इनबिल्ट पाइथन फंक्शन है रिवर्स फंक्शन, जिससे ऑटोमेटिकली हम लोग ये ये स्ट्रिंग देंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। बट इसमें हमको क्या गिवन है कि हमने रिवर्स तो करना है स्ट्रिंग को, बट यूजिंग अ स्टैक फंक्शन। ओके, अब हम लोग स्टैक की हेल्प से कैसे करेंगे तो हम इस कोड में वो देखेंगे। ओके, अब इसमें हमने क्या किया, एक स्टैक ले लिया इज इक्वल टू लिस्ट। अब बेसिकली जो स्टैक है ना वो लिस्ट है। ओके, अब देखो ये हमारा स्टैक है और हमने क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिया क्रेन वर्ड। ओके, अब हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक। अब इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया स्टैक और उसके बाद एक स्मॉल एस ले लिया वेरिएबल, ठीक है, जो कि है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप देखो, आपको समझ लग जाएगा, ये हमने यहाँ पे कोट्स दिए हैं, स्टार्टिंग कोट्स एंड एंडिंग कोट्स। ओके, तो ये हमने वेरिएबल ले लिया स्टैक, जो कि एक है लिस्ट, और ये हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। ओके, अब उसके बाद हमने दो फॉर लूप का यूज किया। अब ये दो फॉर लूप का यूज क्या किया हमने, इस फॉर लूप में हमने क्या किया, अपेंड किया। अपेंड मतलब होता है ऐड करना। हमने स्टैक में वैल्यूज को ऐड किया और सेकंड वाली फॉर लूप में हमने क्या किया, उसमें से पॉप किया। पॉप मतलब होता है निकालना। ये दो इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के साथ। ओके, क्योंकि ये हमारी लिस्ट है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपेंड और पॉप फंक्शन का यूज किया। अगर सपोज करो यहाँ पे लिस्ट की जगह हमारे पास होता सेट, तो वहां पे हम लोग अपेंड फंक्शन यूज नहीं कर सकते, वहां पे होता है ऐड फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपेंड एंड पॉप फंक्शन का यूज किया। अब हम लोग इससे एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखो हमने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस। अब ये एस जो है ना वो कैपिटल एस है, कैपिटल एस जो हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमने स्मॉल एस लिया, ठीक है, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे आप स्मॉल एस की जगह कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग अगर स्मॉल एस की बात करें तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, और ये जो कैपिटल एस है ये हम लोगों को जो गिवन होगा। ठीक है, इस केस में हमने एग्जाम्पल लिया क्रेन वर्ड का। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस। अब इस कैपिटल एस की लेंथ क्या है, यहाँ पे 5 लेंथ है, क्योंकि इसमें 5 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये स्टार्ट होगी 0 से लेके 4 तक। ये 0 से 4 तक क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि हम लोग इंडेक्स वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो जो सी है वो इंडेक्स 0 पे है, आर 1 पे है, देन 2, देन 3, देन 4। तो जो हमारा ई है ना वो इंडेक्स 4 पे है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग 0 से स्टार्ट होंगे, मतलब कि सी से स्टार्ट होंगे और एंड तक जाएंगे, जो कि है ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा आई है ना वो होगा 0। ठीक है, अब हम लोग फॉर लूप के अंदर आ गए और हमने देखा स्टैक डॉट अपेंड, मतलब कि ये हमारा स्टैक है, STACK। ठीक है, ये हमारा स्टैक है, इसमें हमने अपेंड करना है, मतलब कि ऐड करना है। अब किसको ऐड करना है, अब देखो इसमें हमने क्या लिखा, कैपिटल एस। इससे कंप्यूटर को पता चल गया कि हम लोग इस वर्ड में से किसी एक अल्फाबेट को ऐड करना है। अब हम लोग एस में तो चले गए, अब एस में से हमने किसको ऐड करना है, सी को। वो कैसे पता चलेगा, इस आई से। हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा आई, और इस केस में आई की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, और सी जो है वो कहाँ पे है, इंडेक्स 0 पे प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोगों को पता चल गया इस एस ऑफ आई का मतलब है कैपिटल सी। तो हमने स्टैक डॉट अपेंड में ऐड कर दिया हमारे कैपिटल सी को। ओके, अब ये हमारा फिर से हम लोग फॉर लूप पे जाएंगे, और अब फॉर लूप क्या करेगा, आई की वैल्यू ले लेगा 1, मतलब कि वो सी से हटके अब चला जाएगा आर पे। ओके, अब फिर से हमने क्या लिखा, स्टैक डॉट अपेंड क्या करना है, एस ऑफ आई। अब आई की वैल्यू क्या है, 1, और 1 किस पे है इंडेक्स, तो आर जो है, आर का इंडेक्स क्या है हमारा, है 1। तो अब यहाँ पे सी के बाद हमारा ऐड हो जाएगा आर। ओके, अब फिर फॉर लूप पे जाएगा, अब नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू ले लेगा जो कि है इसकी 2, जो कि है ए की, तो यहाँ पे ए ऐड हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग करते करते एंड तक आ जाएंगे। अब जब हम लोग इस फॉर लूप से बाहर आ गए, मतलब कि हमने एंड पे ई पे आ गए, अब हम लोग ई के बाद फिर से फॉर लूप पे जाएंगे, तो फॉर लूप कहेगा अब आपके पास और कोई अल्फाबेट नहीं है, तो हम लोग इस फॉर लूप से आ जाएंगे बाहर। अब हम लोग सेकेंड वाली फॉर लूप पे जाएंगे। अब सेकेंड फॉर लूप भी क्या करता है, सेम है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस, मतलब कि 0 से लेके 4 तक जाता रहेगा। ठीक है, सिमिलर इतने जितने इतने इसमें अल्फाबेट्स हैं वहीं तक करेगा। अब हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया सी नेम का। अब जो ये स्मॉल सी है ना ये वेरिएबल है, ओके, विच इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। अब फिर से यहाँ पे पॉप मतलब होता है निकालना,
तो हमने स्टैक में से पहले स्टैक डॉट अपेंड किया, मतलब कि ऐड किया, लेकिन जो स्टैक डॉट पॉप होता है ना वो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को निकाल देता है। तो जैसे हमने ये लाइन कंप्यूटर देखेगा तो इस स्टैक में जाएगा और पॉप कर देगा जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, इस केस में क्या है ई। तो अब C इज इक्वल टू हो गया हमारा E, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, S, स्मॉल s है ये, ठीक है। इसका मतलब ये एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, विच इज इक्वल टू S प्लस C। अब ये C आप ये मत समझना कि हमने C को ऐड किया। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन किया, ठीक है। अब प्लस अगर हम लोग नॉर्मल नंबर्स में करें जैसे 2 + 2 तो हम लोगों को ये आउटपुट दे देगा 4, ये एडिशन करेगा। बट अगर हम लोग स्ट्रिंग, अब देखो ये S क्या है, स्ट्रिंग, सो हमने स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे हम लोग कोई एडिशन नहीं कर रहे, ये है प्लस साइन, बट यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रिंग में प्लस साइन का यूज करें तो उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो इस लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये S है तो ये हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं क्या, C। अब C हम लोग अल्फाबेट को नहीं ऐड कर रहे, C अब एक यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। अगर सपोज करो हम लोग S प्लस ये कोट्स में हम लोग C लिखते ना तो यहाँ पे वो C, ये वाला C ऐड हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है C एज अ वेरिएबल, तो जो C में वैल्यू स्टोर होगी ना मतलब कि E, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले S जो था वो एम्प्टी था, अब यहाँ पे हमने क्या किया, E को ऐड कर दिया, ओके। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट वाले लाइन पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो स्टैक है ना, स्टैक में से E हट गया, ठीक है। हम लोग फिर फॉर लूप पे जाएंगे और फॉर लूप में I की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमने स्टैक डॉट पॉप कर देंगे, अब हम लोग n को निकाल देंगे और अब C में क्या स्टोर हो रहा है, हमारा n स्टोर हो रहा है। अब फिर से हमने क्या लिखा, S इक्वल टू S। अब पहले S क्या था, एम्प्टी, बट हमने लास्ट स्टेप में उसमें E डाल दिया है, तो अब यहाँ पे S की जगह हो जाएगा E प्लस N। तो अब हमने E के साथ यहाँ पे N को कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। अब फिर से हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वैल्यू पे। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, E जो है वो पॉप होगी, सॉरी A, तो यहाँ पे हमारा हो गया A निकल गया। अब इसमें यहाँ पे हम लोग A को ऐड कर देंगे, सिमिलरली फिर हमारा R निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारा R आ जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल C निकलेगा और यहाँ पे कैपिटल C ही होगा। अब हम लोग फिर फॉर लूप पे जाएंगे, फॉर लूप कहेगा ये स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है, तो हम लोग इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे हमारी स्मॉल s, और स्मॉल s हमारा क्या है, ये। और आप देख सकते हैं जो ये है ये इसका क्या है, रिवर्स, हमने इसका रिवर्स कर दिया बट विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक, ओके। तो हमने इसमें सिंपली दो फॉर लूप लगाए, एक फॉर लूप में हमने अपेंड किया मतलब कि ऐड किया, और दूसरे फॉर लूप में हमने उसमें से स्टैक में से निकाल के इस स्ट्रिंग में जोड़ते गए। तो ये हमारा कोड था, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।